हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने द प्राइम ऑडियो बुक्स चैनल में। आज हम एक बहुत ही शक्तिशाली और गहरे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो आपके जीवन को बदल सकता है। यह विषय है आपके अवचेतन मन की शक्ति। जैसा कि हम जानते हैं, हमारा जीवन हमारे सोचने के तरीके पर निर्भर करता है और यह सोच हमारे अवचेतन मन से निकलती है। तो आज हम जानेंगे कि कैसे आप अपने अवचेतन मन की शक्ति का इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं। हमारे अवचेतन मन में अनगिनत विचार, विश्वास और विचारधाराएं छिपी होती हैं। इन विचारों का हमारी सोच, हमारी आदतों और हमारी दिनचर्या पर गहरा असर पड़ता है, लेकिन हम कभी कभी यह समझ नहीं पाते कि ये विचार और विश्वास हमारी जिंदगी को प्रभावित कर रहे हैं। इस किताब में हम देखेंगे कि कैसे हम अपने अवचेतन मन को जागृत कर सकते हैं और उसे अपनी इच्छाओं के अनुसार दिशा दे सकते हैं। अवचेतन मन क्या है? अवचेतन मन वह भाग है जो हमारे दिमाग के लगभग 90% हिस्से को नियंत्रित करता है। यह वह क्षेत्र है जहां हमारे सभी विश्वास, विचार और आदतें संग्रहित होती हैं। हमारा अवचेतन मन हमेशा काम कर रहा होता है, चाहे हम जाग रहे हों या सो रहे हों। हमारे अनुभवों को प्रोसेस करता है और उन्हें हमारी वर्तमान और भविष्य की सोच में बदल देता है। उदाहरण के लिए, अगर आप हमेशा खुद को नकारात्मक रूप से सोचते हुए पाते हैं, तो यह आपके अवचेतन मन का परिणाम है। हमारे अवचेतन मन में सबसे अहम बात यह है कि यह हमें उस दिशा में ले जाता है जिस दिशा में हमारा ध्यान केंद्रित होता है। अगर आप किसी चीज को बार बार सोचते हैं, तो यह आपके अवचेतन मन में गहरी छाप छोड़ता है और आपके व्यवहार में उसे दर्शाता है। इस प्रक्रिया को समझकर हम अपनी सोच और जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अवचेतन मन की शक्ति का सही उपयोग कैसे करें? अवचेतन मन की शक्ति को सही तरीके से उपयोग करने के लिए हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि हम जो सोचते हैं वही हमारे जीवन में होता है। यदि हम खुद को हमेशा नकारात्मक स्थिति में पाते हैं, तो यह हम खुद से कहे गए नकारात्मक विचारों का परिणाम होता है। इसीलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में बदलाव आए, तो हमें अपनी सोच को बदलना होगा। इसका सबसे आसान तरीका है सकारात्मक सोच। जब हम सकारात्मक सोच रखते हैं, तो हम अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों से भरते हैं और इस तरह हमारी वास्तविकता भी सकारात्मक होती है। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें सिर्फ अच्छे विचारों के बारे में सोचने की कोशिश करनी चाहिए, बल्कि इसका मतलब है कि हमें अपने मन में उन विचारों को बैठाना चाहिए जो हमें सशक्त बनाते हैं, जो हमारे लक्ष्यों की ओर हमें आगे बढ़ाते हैं। सकारात्मक विचारों का प्रभाव। आपने कभी ध्यान दिया है कि जब हम खुश रहते हैं, तो हमारे आसपास के लोग भी खुश रहते हैं? इसका कारण यह है कि हमारा अवचेतन मन हमारे विचारों और भावनाओं का प्रतिबिंब होता है। यदि हम सकारात्मक सोच रखते हैं, तो हमारी पूरी ऊर्जा सकारात्मक हो जाती है और यह ऊर्जा हमारे आसपास के लोगों तक पहुंचती है। इस तरह हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, न केवल अपनी सोच के द्वारा, बल्कि अपने विचारों से हमारे आसपास के माहौल को भी प्रभावित करके। अवचेतन मन और आत्मविश्वास। अवचेतन मन का एक और महत्वपूर्ण पहलू है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास हमारी सोच का परिणाम है। जब हम खुद को यकीन दिलाते हैं कि हम किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक कर सकते हैं, तो हमारा अवचेतन मन इसे सच मानने लगता है और फिर हमारे शरीर की ऊर्जा और कार्य शक्ति उस विश्वास को साबित करने के लिए काम करने लगती है। इसका मतलब यह है कि आत्मविश्वास सिर्फ मानसिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी शक्ति है जो हमारे अवचेतन मन के द्वारा हमारे कार्यों में व्यक्त होती है। यदि आप चाहते हैं कि आपका आत्मविश्वास मजबूत हो, तो सबसे पहले आपको यह यकीन करना होगा कि आप किसी भी काम को पूरा करने में सक्षम हैं। इसके बाद आपको अपने अवचेतन मन में यह विश्वास बैठाना होगा कि आप हर परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आत्मविश्वास की सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप खुद पर विश्वास करते हैं, तो आपका अवचेतन मन भी आपको सफलता की दिशा में मार्गदर्शन करता है। आपके अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग कैसे करें? अब सवाल यह उठता है कि हम अपने अवचेतन मन की शक्ति का सही उपयोग कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ विशेष तकनीकों और उपायों को अपनाना होगा। इनमें से कुछ प्रमुख तरीके हैं। 1. आत्म प्रेरणा और सकारात्मक आत्मचर्चा।
जब आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो खुद से सकारात्मक बातें कहें। खुद को यह बताएं कि आप एक मजबूत व्यक्ति हैं और आप किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। यह एक आसान तरीका है जो आपके अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों से भर देता है। 2. ध्यान और विजुअलाइजेशन। जब आप ध्यान करते हैं तो आप अपने मन को शांति और केंद्रित अवस्था में लाते हैं। इस दौरान आप अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से कल्पना कर सकते हैं। आप अपने मन में यह चित्रित कर सकते हैं कि आप अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचते हैं, और आपका अवचेतन मन इस चित्र को अपने जीवन में साकार करने के लिए काम करता है। 3. अच्छी आदतें विकसित करना। हमारे जीवन में हमारी आदतों का बहुत बड़ा योगदान होता है। यदि हम अपने दिन की शुरुआत अच्छे और सकारात्मक विचारों से करते हैं तो हमारी आदतें भी सकारात्मक रूप से बदलती हैं। यह आदतें हमारे अवचेतन मन में गहरी पैठ बना लेती हैं और हमें सफलता की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करती हैं। 4. स्वयं को समय देना। हमें अपने आप को सही दिशा में काम करने के लिए समय देना चाहिए। अपनी आत्म संवेदनशीलता और आत्म देखभाल पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप खुद से प्यार करते हैं तो आपका अवचेतन मन भी आपके प्रति सकारात्मक सोच रखता है और आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। निष्कर्ष, अब आप समझ गए होंगे कि आपके अवचेतन मन की शक्ति कितनी महत्वपूर्ण है। यह सिर्फ आपके जीवन के छोटे छोटे हिस्सों को नहीं बदलता, बल्कि यह आपके पूरे जीवन को प्रभावित करता है। जब आप इसे समझने और नियंत्रित करने की कला सीखते हैं तो आप अपनी वास्तविकता को बदल सकते हैं। आपका अवचेतन मन आपका सबसे बड़ा सहायक बन सकता है, बशर्ते आप इसे सकारात्मक दिशा में मार्गदर्शन दें। तो दोस्तों, इस यात्रा में आपके अवचेतन मन की शक्ति का सही उपयोग करना न भूलें। याद रखें कि आपका मन आपकी जिंदगी को बनाने और बदलने की सबसे बड़ी शक्ति है। बस इसे सही दिशा दें और देखिए कैसे आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। आपका अवचेतन मन आपकी पूरी जिंदगी को आकार देता है। वह हर छोटे बड़े फैसले में आपकी मदद करता है और हर दिशा में आपको मार्गदर्शन देता है। जब आप किसी कठिन परिस्थिति में होते हैं तो आपका अवचेतन मन आपके विचारों को संकलित करता है और आपको उस स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता दिखाता है। यही कारण है कि अपनी सोच को सकारात्मक रखना और खुद को निरंतर प्रेरित करना बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब आप खुद से कहते हैं कि आप किसी कठिनाई को पार कर सकते हैं तो आपका अवचेतन मन इसे मान लेता है और आपके लिए नए रास्ते खोलता है। आपका अवचेतन मन उन विचारों को स्वीकार करता है जो आप बार बार अपने बारे में सोचते हैं। इसलिए यदि आप बार बार यह सोचते हैं कि मैं सक्षम हूं, मैं सफल हो सकता हूं, या मैं किसी भी चुनौती का सामना कर सकता हूं, तो आपका अवचेतन मन इन विचारों को अपनी वास्तविकता मान लेता है और आपको उस दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए अपने शब्दों और विचारों को सकारात्मक रखें। जो शब्द आप खुद से कहते हैं वे आपके अवचेतन मन को प्रभावित करते हैं और आपके कार्यों को उसी दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। सकारात्मक सोच के अलावा अपने अवचेतन मन को नियंत्रित करने का एक और तरीका है अपने उद्देश्यों को स्पष्ट करना। जब आप अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से जानते हैं तो आप अपने अवचेतन मन को उस दिशा में काम करने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं। यही कारण है कि लक्ष्य निर्धारण की प्रक्रिया इतनी महत्वपूर्ण है। जब आप अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करते हैं तो आप अपने अवचेतन मन को बता देते हैं कि आपको किस दिशा में काम करना है और क्या हासिल करना है। इस प्रकार आपका अवचेतन मन पूरी तरह से उस लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाता है और आपको उसे हासिल करने के लिए आवश्यक कदम उठाने में मदद करता है। इसके अलावा हमें यह भी याद रखना चाहिए कि अवचेतन मन केवल सकारात्मक विचारों के प्रभाव से नहीं बदलता। यह हमारी नियमित आदतों और दैनिक कार्यों से भी प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज सुबह अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच के साथ करते हैं तो आपके अवचेतन मन में यह विचार बैठ जाता है कि आप हर दिन सकारात्मकता के साथ शुरुआत करेंगे और आपकी दिनचर्या उसी दिशा में चलती है। इसी प्रकार अगर आप हर दिन खुद को सफलता की दिशा में एक कदम और बढ़ने की प्रेरणा देते हैं तो आपका अवचेतन मन उसे अपनी वास्तविकता मानता है और आपको उस सफलता को हासिल करने के लिए कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अवचेतन मन केवल हमारे सोचने के तरीके को ही नहीं
बल्कि हमारी भावनाओं को भी प्रभावित करता है। जब हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हैं और उन्हें सकारात्मक दिशा में मार्गदर्शन देते हैं, तो हमारा अवचेतन मन उन भावनाओं के आधार पर हमारे लिए सही रास्ते खोजता है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने जीवन में शांति और सुख चाहते हैं, तो आपको अपने मन में शांति और सुख के भाव पैदा करने होंगे। यह भाव आपके अवचेतन मन को यह संदेश देंगे कि यह वही है जो आप चाहते हैं, और फिर आपका अवचेतन मन उस दिशा में काम करेगा। अवचेतन मन का एक और शक्तिशाली पहलू है विश्वास। जब आप अपने अवचेतन मन में गहरे विश्वास के साथ यह सोचते हैं कि आप सफल हो सकते हैं, तो आपका अवचेतन मन इसे अपनी सच्चाई मान लेता है। विश्वास और आत्मनिर्भरता के इस संकलन से आप उन बाधाओं को पार कर सकते हैं जो आपके रास्ते में आती हैं। जब आपका अवचेतन मन मानता है कि आप सफल हो सकते हैं, तो यह आपकी जिंदगी में ऐसे अवसर और संसाधन लाता है जो आपकी सफलता में योगदान करते हैं। यही कारण है कि विश्वास और आत्मविश्वास को अपने अवचेतन मन में बैठाना अत्यंत आवश्यक है। अंत में दोस्तों, हम यह कह सकते हैं कि हमारे अवचेतन मन की शक्ति अनमोल है। यह हमारी सोच, हमारे विश्वास, हमारी आदतों और हमारे व्यवहार को नियंत्रित करता है। जब हम इसे सही दिशा में मार्गदर्शन देते हैं, तो यह हमें सफलता, शांति और खुशी की ओर ले जाता है। अवचेतन मन के माध्यम से हम अपनी वास्तविकता को बदल सकते हैं और अपने सपनों को सच कर सकते हैं। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी नई ऑडियो बुक मिस न करें। और अगर आप किसी और टॉपिक पर ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं।